मैं उत्कर्ष राठौर। मित्रों, दिन रविवार, तारीख 18 नवंबर, साल 1962। आज ही के दिन 61 साल पहले बैटल ऑफ रेजांगला लड़ा गया था। भारत चीन युद्ध के अध्यायों में से सबसे चमकीला पन्ना बैटल ऑफ रेजांगला है। आइए जानते हैं कि बैटल ऑफ रेजांगला में हुआ क्या था। अक्टूबर के महीने में चीनियों ने लद्दाख से 3200 किलोमीटर पूर्व में तत्कालीन नेफा में आक्रमण करके ये बता दिया था कि वो लद्दाख में देर सवेर आक्रमण जरूर करेंगे। भारतीय सेना उसकी तैयारी कर रही थी। 13 कुमाऊं उस वक्त बारामूला में थी। उसे यह आदेश मिला कि तत्काल लेह पहुंचो। 2 अक्टूबर 1962 को पलटन लेह आई और 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के नीचे वो काम करने लगी। प्लान ये था कि अगले साल मार्च 1963 में पलटन चुशूल जाकर के डिफेंसेस देगी, लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि उन्हें 13 अक्टूबर को रेजांगला जाना पड़ा। पलटन की 2 कंपनियां रेजांगला जाकर डिफेंसेस दी और 10 दिन के अंदर पूरी पलटन और पूरी ब्रिगेड हेडक्वार्टर चुशूल पहुंच गए। वहां पर जल्दी में जवानों ने डिफेंस बनाना शुरू किया। डिफेंस स्टोर की कमी, हथियार की कमी, अम्युनिशन की कमी, कपड़ों की कमी, रसद की कमी, इन सारी परेशानियों से भारतीय सेना जूझ रही थी, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को व्यवस्थित किया। वक्त था 15 नवंबर। रोज चीनी आते, दूर से देखते और चले जाते। आइए चार्ट पे जानते हैं कि चुशूल क्या है और आसपास के जमीनी हालात क्या थे। चुशूल कोई 16,000 फीट पे स्थित एक हाई एल्टीट्यूड में रेगिस्तान है, जिसकी लंबाई कोई 40 किलोमीटर और चौड़ाई 4 से 5 किलोमीटर है। चुशूल के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ 20,100, 18,300, 19,000, इस तरीके के दोनों तरफ से पर्वत श्रृंखलाएं हैं। चुशूल से आप साकला और रेजांगला जा सकते हैं। लद्दाखी में ला का मतलब होता है माउंटेन पास, जहां से आप पास कर सकते हैं। इसी तरीके से चुशूल के उत्तर में मशहूर पेंगांग सो लेक है। सो का मतलब लद्दाखी में झील होता है। पेंगांगसो को आपने फिल्मों में देखा होगा। पेंगांगसो के दक्षिण में एक छोटी लेक स्पांगुर है और स्पांगुर के दक्षिण में रेजांगला पास है। रेजांगला फीचर से मगर हिल और गुरंग हिल के बीच में से जो जगह जो चुशूल जाती है, इसे स्पांगुर गैप कहते हैं। अक्टूबर के महीने में 114 ब्रिगेड चुशूल गांव में ब्रिगेड हेडक्वार्टर लग गया। 13 कुमाऊं एयरफील्ड के पास एक कंपनी और बटालियन हेडक्वार्टर थी और उसकी 3 कंपनियां, चार्ली कंपनी, ब्रावो कंपनी, डेल्टा कंपनी आगे थी। इसी तरीके से 18GR स्पांगुर गैप के नॉर्थ में थी और 1 जाट आगे थी। तो बहरहाल इस मुताबिक 114 ब्रिगेड
जिसका हिस्सा 13 कुमाऊं भी थी, चुशूल में आकर डिप्लॉय हो गई। आइए इसके आगे समझते हैं कि बैटल ऑफ रजांगला कैसे लड़ा गया। स्केच चुशूल के अंदर 13 कुमाऊं के डिप्लॉयमेंट को दिखाता है। ये रजांगला है, चार्ली कंपनी का डिप्लॉयमेंट। ब्रावो कंपनी और डेल्टा कंपनी, अल्फा कंपनी और बटालियन हेडक्वार्टर एयरफील्ड के पास हाई ग्राउंड में थी। चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने रजांगला पास के नॉर्थ में अपनी 7 नंबर प्लेटून को जमादार सुरजा के नीचे डिप्लॉय किया और 8 नंबर प्लेटून को यहां जमादार हरिराम के नीचे डिप्लॉय किया और रजांगला पास को पकड़ने की जिम्मेदारी 9 प्लेटून को दी गई, जिसके कमांडर थे रामचंद्र, जमादार रामचंद्र। खुद स्वयं कंपनी हेडक्वार्टर में 9 प्लेटून के पीछे मेजर शैतान सिंह थे। अभी 17 तारीख को कोई 10 बजे रात में बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया। कोई 2 घंटे तक बर्फबारी हुई और तेज हवाएं चली। जब वो हटा मध्य रात्रि में तो यकाएक विजिबिलिटी बढ़ गई। बर्फ गिरने के बाद रात में आप बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो वहां पर भी कोई 600 गज तक लोग देख रहे थे और इसी दौरान 8 प्लेटून के लिसनिंग पोस्ट ने आगे इन नालों में चीनियों को फार्म अप करते देखा। लिसनिंग पोस्ट ने प्लेटून कमांडर को बताया कि आगे चीनी फौज है। तो प्लेटून कमांडर ने उसे एलएमजी देके आगे भेजा और बोला एक बर्स्ट फायर करो ताकि पूरी कंपनी सतर्क हो जाए, जिसे फौज में स्टैंड टू कहते हैं। वहां जाकर के उसने रेड वेरी लाइट फायर की और एक बर्स्ट फायर किया, जिससे लोग सतर्क हो गए। तभी 7 प्लेटून ने भी वही रिपोर्ट दी कि उसके सामने भी चीनी है। 9 प्लेटून ने एक पेट्रोल भेज के आगे देखा तो देखा वहां पर भी चीनी है। चीनी फौज अभी साइलेंट अटैक की तैयारी कर रही थी, लेकिन जवानों की सतर्कता के वजह से उनका प्लान मालूम हो गया। पूरी चार्ली कंपनी अब चीनियों का इंतजार कर रही थी। रात गुजरने लगी, लेकिन चीनी का अटैक नहीं आया। कोई सुबह 5 बजे पहला अटैक चीनियों ने चार्ली कंपनी पर लॉन्च किया। यहां चार्ली कंपनी की सारी प्लेटूनें, सारे जवान तैयार थे और उन्होंने चीनियों का राइफल, एलएमजी, मोटर, एमएमजी सभी तरीके के हथियारों से खूब स्वागत किया। वो पूरी अटैक आगे ही खत्म हो गया। उसके बाद तुरंत चाइनीज ने दूसरी वेव भेजी, तीसरी वेव भेजी, चौथी वेव भेजी। कोई 6:15 बजे तक चीनियों ने चार्ली कंपनी के ऊपर 4 वेव में अटैक किया। दुश्मन तो मारा गया, लेकिन चार्ली कंपनी को भी काफी नुकसान हुआ। इसके बाद शांति हो गई। अभी मेजर शैतान सिंह प्लेटून जाते, घायलों का हाल पूछते, उनको ठीक करने की कोशिश करते। तब तक एक बहुत बड़ा आर्टिलरी बराज चार्ली कंपनी पे आया और वो कोई 40 मिनट तक चलता रहा। दुश्मन ने बहुत बड़ा तोपखाने का फायर चार्ली कंपनी पे डाला। 40 मिनट के बाद जो सर्वाइवर्स थे उन्होंने क्या देखा? दुश्मन आउटफ्लैंक करके पीछे आ गया है और फिर से अटैक शुरू हुआ। लेकिन इस वक्त 7 प्लेटून में कोई सर्वाइवर नहीं बचा था। 8 प्लेटून लगभग समाप्त हो चुकी थी। वही हाल 9 प्लेटून का था। मेजर शैतान सिंह ने बचे हुए जवानों को
एक जगह इकट्ठा करके फिर से दुश्मन से लोहा लेना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें दुश्मन के एलएमजी का एक बस्ट बाजू में लगा। उनको उनके कंपनी हवलदार मेजर हरफूल सिंह ने ले जा करके एक जगह बिठाला। वो उठ के आए, तब तक दूसरा बस्ट फिर लगा। उन्हें कंपनी हवलदार मेजर ने बोला, हम आपको 2 जवान देते हैं, बटालियन हेडक्वार्टर चले जाइए। वो नहीं माने। उन्हें एक रॉक के पीछे बैठाला गया। उन्होंने आदेश दिया कि जो सर्वाइवर हैं वो बटालियन हेडक्वार्टर चले जाएं, और इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। और यही टाइम था कि चीनियों ने चार्ली कंपनी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद युद्ध में एक शांति आ गई। बर्फ गिरी, चीनियों ने चुशूल पे कब्जा कर लिया। 114 ब्रिगेड जैसे तैसे विड्रॉ की। जनवरी 1963 में एक लोकल चरवाहा रजांगला जाता है और वो रजांगला के ऊपर डेड बॉडीज देख करके वापस आकर बताता है। फरवरी 1963 में 13 कुमाऊं इंटरनेशनल रेड क्रॉस के साथ रजांगला आती है, और जो वो यहां देखते हैं, हर जवान जिस मोर्चे पर, जिस हथियार के साथ, जिस साथी के साथ बैठा था, वैसे ही बैठा था जैसे भीष्म पितामह शरसैया पर लेटे हो। जिस चट्टान के पीछे मेजर शैतान सिंह को उनके कंपनी हवलदार मेजर ने छोड़ा था, वो वहीं बैठे थे। 96 लोग, 96 डेड बॉडीज वहां से निकाली गई, और उसके बाद उन्हें हाई ग्राउंड पर लाया गया, जहां पर उनका सामूहिक संस्कार किया गया। आजाद भारत के इतिहास में भारतीय सेना ने कभी इतना बड़ा सामूहिक अंत्येष्टि नहीं की थी। वीरों के सम्मान में हाई ग्राउंड पर एक स्मारक है जिसका नाम है अहीर धाम, क्योंकि 13 कुमाऊं के सारे जवान हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अहीर थे, और उनके बलिदान से उस दिन चीनियों को पता चला कि भारत की सेना में क्या शौर्य और क्या जज्बा है। कृतज्ञ राष्ट्र ने मेजर शैतान सिंह को परम वीर चक्र से विभूषित किया। चार्ली कंपनी को 8 वीर चक्र मिले, 4 सेना मेडल मिले और कई मेंशन इन डिस्पैच मिले, लेकिन चार्ली कंपनी लड़ाई के बाद खत्म हो गई थी। कोई नहीं बचा था। दूसरी कंपनियों से जवान ला करके कंपनी को फिर खड़ा किया गया। चार्ली कंपनी वैसे इन्फेंट्री बटालियन में वरीयता के क्रम में तीसरी होती है, अल्फा ब्रावो चार्ली। लेकिन रजांगला के युद्ध के बाद और परमवीर चक्र विजेता होने के कारण 13 कुमाऊं में चार्ली कंपनी वरीयता के क्रम में पहली मानी जाती। युद्ध में जो सम्मान मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी ने अपने शौर्य, बलिदान और बहादुरी से भारत के हर नागरिक के दिल में वो जगह बना ली है कि 18 नवंबर को उन्हें हम सब याद करने को मजबूर हो जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद। और